नवीनीकरण 300 करोड़ रुपए में पूरा उखाड़ करके फिर से नया बनाया जा सकता है, लेकिन आप ये सोच लीजिए यह जो पत्थर है इनके सब लेवल बराबर नहीं है। अगर कुछ अधिकारियों, भ्रष्ट अधिकारियों के कारण काम एकदम निम्न स्तर का किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने बहुत सजेशन भी किया है। क्या है मेरी बात को सुनो, मैं सजेशन आपको नहीं दूंगा ना। देख रहे हो गुजरात क्रॉनिकल न्यूज चैनल। 11 से 13 जुलाई अहमदाबाद पैसेंजर एमिनिटीज कमेटी ने यहाँ के अहमदाबाद सहित गुजरात के 8 रेलवे प्लेटफॉर्मों का निरीक्षण किया। रेलवे स्टेशन जिसमें गांधीधाम, भुज, गांधीनगर, अहमदाबाद सहित पाटना, मडनगर सहित अन्य जो रेलवे स्टेशनों का मुआयना किया गया और अगले साल तक 2024 या 2026 तक लगभग 300 करोड़ की लागत से 4 बड़े महत्वपूर्ण और अन्य 16 इस तरह कुल 20 रेलवे प्लेटफॉर्मों को एक एयरपोर्ट की तरह रेलवे प्लेटफॉर्मों का एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। लेकिन साथ में इस कमेटी में आए चेयरमैन से बोर्ड मंडल के योगेश मिश्रा ने जो इस तरह का यहाँ पे मुआयना रेलवे कमेटी के चेयरमैन करे, रेलवे यात्री सुविधा के चेयरमैन किया जा रहा है, उसमें सवाल भी खड़े किए। Development with airport-like facilities are Ahmedabad, Sabarmati, Bhuj and Gandhidham. ऐसा लगता है कि अभी हम प्रवास करते हैं तो लोगों की डिमांड आती है, लोगों की अपेक्षाएं मोदी जी से और अश्विनी कुमार जी से बड़ी है, क्योंकि जो अपेक्षा पूरी करता है उनसे अपेक्षा होती है कि वंदे भारत हमारे ट्रैक में होनी चाहिए, वंदे भारत हमारे रूट पे होनी चाहिए, उसका स्टॉप होना चाहिए, राजधानी होनी चाहिए। तो ऐसे अलग अलग क्रांतिकारी और विजनरी डेवलपमेंट होने के कारण हमारी प्रवासी सुविधा, हमारा प्रेरणा स्थान है माननीय मोदी जी का वडनगर, वहाँ हमने प्रेरणा भी ली और वहाँ का डेवलपमेंट का भी हमने विषय देखा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस विषय में माननीय हमारे गिरीश भाई कंप्लेन वगैरह मैडम कमेटी है, सभी की जवाब हम प्रेस में नहीं दे सकते, हमको भी कोई मर्यादा होती है। मेरी बात रीडेवलपमेंट के लिए कितना रुपया वहाँ अलग किया है वडनगर के लिए। और दूसरा सवाल सर, जैसा आप बोल रहे हो, ये शायद मुझे मालूम नहीं कि आप एक उनके देवदूत बनकर आए हो क्या। अगर यहाँ जस्ट अभी मैंने पैसेंजरों का 10 दिन से बात की कि यहाँ जब पैसेंजर पे जब आते हैं सजेशन भी किया है। सजेशन क्या है मेरी बात को सुनो, मैं सजेशन आपको नहीं दूंगा ना, मेरी बात तो सुनो आप। हम छापेंगे क्या अगर आप बोल रहे हो? मेरी पूरी बात तो सुनो आप। हम मीटिंग कर रहे हैं, अभी यहाँ का इंस्पेक्शन करना बाकी है। आप लोग आए थे इसलिए आपका अवमान ना हो, इसलिए आपको सम्मान बताओ। मेरी बात तो सुनो पूरी। आप आर्गुमेंट करेंगे तो भी मैं रुकूंगा कि आपसे बात कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ का इंस्पेक्शन करने के बाद रेल अधिकारियों से मीटिंग करेंगे और जो लैक्यूना है वो रेल अधिकारियों के संज्ञान में लाएंगे। इतनी पॉजिटिव बात मैं आपसे कर रहा हूँ। अभी मैं गिरीश जी से निवेदन करता हूँ, आप गुजराती में समाप्त करें। हुआ तो वहाँ ये जैसे अहमदाबाद स्टेशन में निकला बाहर तो क्या है, ऑटो वालों ने मेरे 3 लोगों को चढ़ा लिया। मतलब बोले कि 20 रुपये में ही ले जाऊँगा मैं वहाँ तक, ये आपको गीता मंदिर तक। और हम लोगों ने सब सामान भी लिया था खाने पीने का, वो भी तो बैठा तो लिए। फिर उन्होंने जाके बोला कि अपना पैसा निकालो जितना भर है, तुम जितना भी पैसा लिए हो, नहीं तो तुमको नहीं छोड़ा जाएगा, या कि तुम 1,000 रुपये दो तो मैं तुमको वहाँ तक ले जाऊँ। पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए ना उस टाइम। सर अब पुलिस उस टाइम पर अभी इस तरह मार भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, अब कैसे किया जाए सर। रिक्शा वाला, ऑटो वाला का इतना मनमानी और लुखागरी और असामाजिक तत्व की तरफ। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल मारते भी हैं। आज जितना भी है पैसा सब कुछ जेब भी पूरा खाली करवा ली, कितना भी प्रॉब्लम बताया जाए लेकिन वो तो भी में कुछ मानते नहीं। आपका नाम बताइए और यहाँ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर आए और यहाँ से यहाँ तक कहाँ तक जाने का टेम्पो में किस तरह का आपको लूटा जाता है? हम एमपी में वो पेटलावत से आए झापा जिले की, और यहाँ पे हम हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल में आए तो यहाँ पे 100 रुपये तो रिक्शा वाले लेते हैं जाने का हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल, और 100 रुपये वापस यहाँ पे आने का लेते हैं। यानी ये रेलवे स्टेशन पर उतरते रेलवे स्टेशन के ऊपर जिस तरह रिक्शा वाले लूट मचा रही है आपको। हाँ, कभी कोई 150 मांगता, कोई 120 मांगता है, फिर 100 में मजबूरी में जाना पड़ता है। हमने इधर से कोई देखा ही नहीं। और आप यहाँ अहमदाबाद किस चीज़ के लिए आए थे? हम इनका पैर का ऑपरेशन करवाने के लिए आए। पैर का ऑपरेशन करवाने के लिए आए। सर आज जो रेलवे कमेटी आई थी पीएसी, यहाँ का जायजा लिया है रेलवे स्टेशन का, आपका पूरा परिचय देके बताइए कि क्या होता है। योगेश मिश्रा, अध्यक्ष अखिल भारतीय रेल उपभोक्ता संघ। पीएसी कमेटी आई है, यात्रियों को होने वाली तकलीफों को, क्या तकलीफें यात्रियों को मुश्किलें पड़ रही है उसकी जानकारी के लिए जो है पीएसी कमेटी जो रेलवे की
रेल बोर्ड के बाद की सबसे बड़ी मजबूत कमेटी कहलाती है, वह आई हुई है यहाँ निरीक्षण के लिए और कई स्टेशनों पर घूमते हुए वो अहमदाबाद स्टेशन पर पहुँचे हैं और इसके बाद वो निरीक्षण करेंगे। रहा सवाल कमियों का, यह नवीनीकरण के रूप में अभी 27 करोड़ रुपए में अहमदाबाद प्लेटफॉर्म नंबर 1 नवीनीकरण किया गया, जिसे तोड़ करके फिर से जो है रीडेवलपमेंट में जो है 300 करोड़ रुपए खर्च करके नवीनीकरण किया जा रहा है। अब नवीनीकरण 300 करोड़ रुपए में पूरा उखाड़ करके फिर से नया बनाया जा सकता है, लेकिन आप ये सोच लीजिए यह जो पत्थर हैं इनके सब लेवल बराबर नहीं है अगर, तो क्या ऐसा हम पत्थर अपने घरों पे लगवाएंगे? वहाँ फिनिशिंग टच फिनिशिंग हम लेते हैं, ये ए ग्रेड के काम की मंजूरी होती है, लेकिन ठेकेदार और कुछ अधिकारियों भ्रष्ट अधिकारियों के कारण काम एकदम निम्न स्तर का किया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने बहुत अच्छे हैं, कोशिश वो कर रहे हैं, पर ठेकेदार लोग उसको पूरा नहीं करने दे रहे। अच्छा सर, सबसे बड़ा यहाँ पर कई लोगों से हमने जो लोगों से बातचीत की, वो लोगों ने उनकी समस्या बताई। एक तो यहाँ पे जो पैसेंजर जो एक मरीज के रूप में आता है उनको लूटा जा रहा है, रिक्शा ऑटो चालक। और दूसरा वेटिंग टिकट जो कंफर्म मांगते हैं, वेटिंग टिकट की समस्या आम आदमी की एक नर्क जैसी स्थिति है रेलवे के जो चालू डब्बे में, क्या कहोगे? एक्चुअल में पहले 6 डब्बे कम से कम हर हर पैसेंजर ट्रेनों में लगती थी, जिसे घटा करके अब 1 या 2 ट्रेनें कोच लग रही हैं जनरल कोच। जनरल कोच कम लगने के कारण एक युवा मजदूर वर्ग है हमारा, भारत 60% से अधिक आज भी गरीबी के निम्न स्तरों में जी रहा है, जो मजदूर वर्ग से आता है। उनके लिए जनरल कोच की संख्या बढ़ाने की बजाय वह एकदम से घटा दिया गया है और धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है। जनसाधारण जैसी जो ट्रेनें चली थी, जो मजदूरों के लिए एक स्वर्ग के समान बन गई थी, वह भी हुआ जो है इन छुट्टियों में वहाँ नहीं बढ़ाया जाता है, बल्कि विशेष किराए पे विशेष गाड़ियाँ चलाई जाती हैं, जिससे और उसमें भी सिर्फ स्लीपर एसी, थर्ड एसी और सेकंड एसी की व्यवस्था की जाती है। तो ऐसी कमेटियों का संज्ञान लेती है कि नहीं लेती, कि खाली पीले आके चली जाती, क्या मानना है? मैं तो हमेशा प्रायः जो है इन मुद्दों पर जो है अधिकारियों के संज्ञान में लाता रहता हूँ, पर कुछ अधिकारियों की भी मजबूरी है जो वो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि जब तत्कालीन डीआरएम सुनकर जी पीयूष गोयल जी रेल मंत्री थे, उनके सामने उन्होंने 72 डिवीजन की मीटिंग रतलाम में हुई थी, उन्होंने खड़े होकर के कहा था कि सर गरीब आदमी के लिए जनरल कोच बढ़ाइए, जिसका पीठ पीयूष गोयल जी ने थपथपाया था इस मुद्दे का प्रश्न करने के लिए, लेकिन वह बढ़ने की बजाय घट गया। अब इससे ज्यादा क्या कहें।